राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब और आपने करना क्या है? देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, उपाय ठीक से कर लो, चीज़ों को समझ लो, गुरु मंत्र को समझ लो, तो आपके लिए ये हफ्ता जो है आसान हो जाएगा। ठीक है, अब तो आप लक्की विनर भी आपके बीच में से चुनते हो। वीकली प्रेडिक्शंस आपको दे रही हूँ, उसके बाद आपके लिए तो एक लक्की विनर भी चुना जा रहा है, और इस बार लक्की विनर जो है मूलांक 4 वाला ही है, यानी कि आप ही के बीच में से है कोई। इधर आपने करना क्या है, उनका मैं नाम बता देती हूँ, दीप प्लेस के नाम से उनका नाम है, तो उनका क्वेश्चन जो है मैं लास्ट में आंसर करूँगी। ठीक है, इसी तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। अपना मूलांक लिखिए, कमेंट करते रहिए, मुझे कमेंट्स आते होंगे तो मुझे पता चलेगा आप मुझसे जुड़े हुए। ठीक है, कमेंट्स करते रहिए, और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको आगे जो है जवाब मिल जाएगा। सिर्फ पॉजिटिव तरीके के साथ आपने जो है अपना क्वेश्चन लिखना है, मूलांक लिखिए और आगे अपना प्रश्न लिखिए। हो सकता है अगला सिलेक्शन आपके क्वेश्चन का हो जाए। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस भेजते रहिए अपने। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन आपके लिए क्या सिचुएशन रहने वाली है? देखो, अगर आपका कोई पैसा है तो वो निकलता हुआ दिखाई नहीं देता, कोई काम है तो वो होता हुआ दिखाई नहीं देता। आप क्या करोगे, अपने उस पैसे को निकालने के लिए कुछ छल कपट इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर छल कपट भी इस्तेमाल कर रहे हो, एटलीस्ट आपका पैसा तो निकल रहा है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि कहीं अगर आपने अपना पैसा दे रखा है, ठीक है, और ये सोच रहे हो कि यहाँ से पैसा निकल जाए, तो सामने वाला आपको बड़ा दोगला सा स्वरूप दिखाने वाला है अपना। ठीक है, तो ध्यान से सोच समझ के अपने पैसे को निकालने की कोशिश करना। मंडे वाली दिन की बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे आप अपने कामों में आगे बढ़ते हुए तो दिखाई देते हो, आगे बढ़ रहे हो, मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो। मंडे वाले दिन प्रमोशन भी होती हुई दिखाई देती है, यानी कि काम के अंदर कुछ ना कुछ बढ़त होती हुई दिखाई देती है, फ़ायदा होता हुआ, मुनाफा होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन क्या कर रहे हो आप काम, यानी कि बहुत उस चीज़ के अंदर आप अपने मन से काम करते जा रहे हो। होगा क्या, अचानक ही कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होता चला जाएगा, आप जो काम करोगे उसमें बढ़त होगी। लेकिन आप बहुत अच्छे से इनिशिएटिव ले रहे हो या बड़ा कुछ करने की कोशिश करो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप नॉर्मल चल रहे हो, जितना आपको चलना है या जितना आपको कार्य करना है। बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने काम के अंदर बहुत जोर लगा रहे हो। यहाँ पे काम बनता हुआ दिखता नहीं है, लेकिन आप पूरा करके ही दम लोगे। ठीक है, आपने सिर्फ करना क्या है, उस दिन आपने एक हनुमान जी की आराधना कर लेनी है, एक माँ दुर्गा की आराधना कर लेनी है। आपने इन दोनों की आराधना कर लेनी है, उसके बाद ही आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन में मुझे ऐसा लगता है आपकी लड़ाई होती हुई दिखाई देती है किसी से। बड़े आपका साथ देते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि सपोर्ट तो आपको मिलेगी, लेकिन होगा क्या, आपकी फालतू फोकट की लड़ाई हो जाएगी। ग्रीन कलर को ज़रा अवॉइड करना, खाना भी और पहनना भी। ठीक है, और थोड़ा कंट्रोल करना कि बात उतनी करो जितनी जायज़ हो, नहीं तो इतनी प्रॉब्लम आ जाएगी, आप किसी से कोई भी बात कर नहीं पाओगे। ठीक है, यानी कि उस चीज़ को मेंड करना मुश्किल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई चेंज आपकी लाइफ में, धन की कोई कमी नहीं है, कुछ अभाव नहीं लग रहा। यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है बदलाव आपकी सिचुएशन में आता हुआ मुझे दिखाई देता है, यानी कि मुश्किलें तो हैं, लेकिन कोई ना कोई चेंज आफ्टर मतलब बहुत परेशानियों के बाद आता हुआ दिखाई देता है। ठीक, अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है ईश्वर आपको कुछ साइंस तो दे रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ इशारे कर रहे हैं कुछ करने के लिए। आपको ये भी बोलते हैं कि भाई, अपने जीवन साथी के साथ या जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके साथ कोई भी आपकी बातचीत हो चुकी है, उसे नज़रअंदाज करें, क्योंकि आप भी तो गलतियों के पुतले हैं। आपने अपनी गलतियां तो चाहते हो मेरी 1 मिनट में कोई माफ़ करे, लेकिन आप अपने जीवन साथी की या जिससे आप प्यार करते हो उसकी गलती माफ़ करने को ही तैयार नहीं हो। उनको भी माफ़ करो और अपना प्रेम जो है, अरे कितने दिन की ज़िंदगी है, थोड़ा प्यार से जी लो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगर आपकी बिल्कुल किसी के साथ वाइब्स नहीं मिलती तो कट ऑफ। ठीक है, जो आपकी लाइफ में पॉइजन घोल रहा हो तो कट ऑफ। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ अटैचमेंट है, जो मुझे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक अंत होता हुआ और नई शुरुआत होती हुई दिखाई देती है, और आप बहुत खुश होंगे अंदर से कि हाँ, हमारे लिए ये चीज़ जो है बहुत पॉजिटिव हुई।
ठीक है, अब गुरु मंत्र की बात करते हैं। देखो बुरा लगता है कुछ किसी के साथ हो जाए, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, एक तो ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप जितना ज्ञान प्राप्त करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। जितनी भी रोशनी हम देखते हैं उतने ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर वक्त जो है आपके ज़ख्मों को भरता हुआ दिखाई देता है। दुख किसी भी चीज़ का प्राप्त हुआ हो वो हील होता हुआ दिखाई देता है। सिर्फ आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान की आराधना कर लेनी है और अपने गुरु का आपने सम्मान करना है। अगर आपने वो कर लिया तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर रहेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डीप प्लेस। ठीक है, जिस बच्चे ने अपना क्वेश्चन, मैं नहीं जानती वो कौन है, तो यहाँ पर उन्होंने अपना प्रश्न पूछा था कि क्या मेरा अपना घर होगा। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ऐसा हो चुका है कि आपका अपना कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड है। ठीक है, वो भी आपने अकेले ही मैनेज किया है, अकेले ही सब कुछ किया है। ठीक है, यहाँ पर भी आप आगे भी मुझे अकेले ही काम करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि एकदम अकेले। ठीक, और आप रूड भी हो गए हो। यहाँ पर रूड होने से मतलब आपके पास कोई चारा ही नहीं है। जब इंसान को अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है तो रूड जो है उसका नेचर हो ही जाता है। ठीक है, वो क्या करे, अकेला खपता खपता उसको रूड होना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है दुनिया जो है ना वो जीने नहीं देती। और वहाँ पे आप जितने सेंसिटिव और बड़े बच्चे से बन के दिखाओगे ना, वो आपको बेवकूफ़ बनाने के सिवाय कोई काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए जो शक्ति है वो बहुत ही बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप नेगेटिविटी को अपने दम पे हटाते हुए दिखाई देते हो, हर चीज़ को हैंडल कर लोगे। जो आपके अगेंस्ट खड़े बोल रहे हैं सब कुछ, देखो बैठे बिठाए आपका काम बनता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर बैठे बिठाए आपका काम बन तो जाएगा, लेकिन आप उस चीज़ से खुश नहीं होगे। यानी कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट तो हो रही है, लेकिन लेटर ऑन आगे जाकर आपको ऐसे लगेगा कि मेरे पास कोई बेटर चॉइस ही नहीं थी। ठीक है, ये कबाड़ा ही मिल रहा था और मुझे कबाड़ा ही खरीदना पड़ा, मेरे पास कोई भी बेटर चॉइस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप इस वजह से दिल जो है वो बुरी तरह से दुखी होगा कि सोच के भाई काम भी पूरा हो रहा था, हुआ भी नहीं, यहाँ पे मैं करूँ तो करूँ क्या। जब लेटर ऑन जाके आपको पछताना है तो आज अपना पैसा किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत करो। ठीक है, ये मेरी सजेशन है आपको। हालांकि यहाँ तो मिलता हुआ दिखाई देता है, आप ले रहे हो, लेकिन लेने के बाद आप परेशान होगे, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने आप को उस सिचुएशन में मत लाओ, क्योंकि वहाँ आपको लगातार पानी से, सिलन से, इन संबंधित चीज़ों से परेशानी रहेगी। सीमेंट गिरता रहेगा, ठीक है, और अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी आपको। आते जाते एक बेगार का वगार कोई गले में डाल देगा आपके, और आप उसको भुगतते भुगतते परेशान हो जाओगे और बाद में कहोगे काम तो बन गया था, लेकिन ये मेरे गले की अब मुसीबत पड़ गई है। ठीक है, तो आप अभी फ़िलहाल के लिए इस चीज़ की तरफ चेष्टा मत करना, और आपके लिए यही बेहतर है कि अभी पंगा मत लो। जब तक कोई बहुत बेटर चीज़ आपको नहीं मिल जाती, ठीक से ढूंढो करो। जब तक आपको कोई बहुत बेहतर चीज़ नहीं मिल जाती तब तक आपने कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, ये कार्ड्स मुझे बार बार बता रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी आपके पास है, उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो, कुछ एक्स वाई जेड कुछ भी है, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, अभी सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो। ठीक, चलिए अब आपकी प्रेडिक्शन हो गई। अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपनों और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।